आओ त्रिशूल। ऐसे क्या देख रही हो उसे? जाओ राखी बांधो। त्रिशूल, अपनी बहन के लिए तुम कोई तोहफा नहीं लाए? तुम चाहे जितना भी ढूंढ लो, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो तुम? माँ जी, आपके हिसाब से अगर भाई बहन को तोहफा नहीं दे पाता तो क्या उसमें उसकी रक्षा करने की क्षमता? ये लो त्रिशूल, उसे दे दो। अरे तुम इतना सोच क्यों रहे हो? ये पैसे तुम्हारा बाप दे रहा है, पॉकेट मनी समझ के रखो और उसे दे दो। नहीं पिताजी, मैं ही कुछ दिला दूंगा। वो दिन भी जरूर आएगा, फिलहाल उसे ये दे दो। रीना, ले लो इसे। मालिक, चलें, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे हाँ, मैं इस खुशी में भूल ही गया था कि मुझे मुंबई जाना है। दमयंती, 2 दिन मुंबई में काम है तो मैं आ जाऊंगा। त्रिविक्रम, तुम थोड़ा आराम करो। त्रिशूल, तुम स्टेट का काम संभालो। जीजा जी, त्रिविक्रम के होते हुए किसे कौन सा काम देना है मैं जानता हूं, और मैंने त्रिविक्रम को कंस्ट्रक्शन का काम दिया हुआ है, वो संभालेगा उसे। त्रिशूल, स्टेट का काम तुम देखोगे। दमयंती, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उठो वहां से। मैं तुमसे ही कह रही हूँ, उठो वहां से। समझ में नहीं आ रहा है? तुम मेरे भाई बनोगे? मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। मेरे डैड से पैसे लेकर मुझे ही देने चले हो? वो नहीं, मैं यहाँ तुमसे बात नहीं करने आई हूँ। हाथ आगे करो। रीना मैम, कहा ना, हाथ आगे करो। रीना मैम, ऐसा मत कीजिए आप। किसी भी सड़क छाप आदमी को राखी बांध दूंगी मैं। क्या लगता है मेरा स्क्रू ढीला है क्या? लेकिन पिताजी। कौन से पिताजी? पिताजी पिताजी उनके सामने करना। बाकी के टाइम वो तुम्हारे मालिक हैं। तुम इस घर के नौकर हो। अच्छे से समझ लो, मेरा सिर्फ एक ही भाई है, वो है त्रिविक्रम। डैड ने तुम्हें अपना बेटा मानकर गोद लिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें मेरा भाई कभी नहीं मानूंगी। आखिर सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे? आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? त्रिशूल, बुरा मत मानो बेटा। रीना जी, ये बहुत ही इमोशनल है, इसमें सब सहने की शक्ति नहीं है। ऐसा मत कीजिए। क्या है ये? जीजा जी तो उसे ही सपोर्ट करते आ रहे हैं, अब तुम भी आ गई इसे सपोर्ट करने। मेरा मतलब ये नहीं था। माँ, तुम जरा चुप बैठो। लेकिन बेटा। माँ प्लीज 2 मिनट चुप रह सकती हो?
माँ जी, मैं बचपन से इस घर में आ जा रहा हूँ, इसी घर में पला बढ़ा हूँ और मेरे लिए आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? परसों पिताजी ने मुझे इस घर के बेटे के रूप में गोद लिया। तब मैंने सोचा शायद अब मुझे आप सबका प्यार मिलेगा, लेकिन नहीं, अब भी मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। वो क्यों? मैंने आप सबका क्या बिगाड़ा है? तो अब क्या कहें? अगर राह चलते भिखारी को राजकुमार की सिंहासन पर बिठा दिया जाए तो हम कैसे स्वीकार कर लें? लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, कुछ भी नहीं मांगा। चाहा हो या भीख में मिला हो, पर हम तुम्हें किस हक से इस घर का बेटा मान लें? इस घर का बेटा सिर्फ त्रिविक्रम है, इन सब पर उसी का हक है। मामा, त्रिशूल, कितनी बार कहा है तुमसे, संबंधों की दुहाई यहाँ मत दिया करो। मामा, माँ, बहन, ये सब किस हक से बुलाते हो तुम? तुम्हारा और हमारा कौन सा खून का रिश्ता है? क्या तुम इस परिवार के सदस्य हो? मालिक ने मुझे इस घर के बेटे के रूप में गोद लिया है, इतना काफी नहीं है? वो इज्जत बस उनकी मौजूदगी में मिलेगी, उनकी गैर मौजूदगी में सोचना भी मत। आप सब मेरे साथ ऐसे व्यंग क्यों करते हैं? मालिक के सामने कुछ और उनकी पीठ पीछे कुछ और, लेकिन मैं हर वक्त एक जैसा ही बर्ताव करता हूँ। हमें तुमसे कैसा बर्ताव करना है ये हमें तुम मत सिखाओ। मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। त्रिशूल, ये तुम क्या कर रहे हो? मालकिन, कृपा करके मेरे बेटे की बेइज्जती मत कीजिए। त्रिशूल, चलो हम यहाँ से चलते हैं। माँ, मैंने आपसे 2 मिनट चुप रहने को कहा ना। मुझे आज बोलने दीजिए, इनसे सवाल करने दीजिए। क्या पूछना है? ओ, अपनी वकालत करने के लिए वकील भी साथ लाए हो? मुझे मेरा दर्द बताने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं है मामा। ए, देखो, एक और बार अगर तुमने मुझे मामा कहा। मैं मामा भी कहूंगा, माँ भी कहूंगा और बहन भी कहूंगा, क्योंकि मैं आपको ये सब प्यार से बुलाता हूँ। प्यार से नहीं, इस घर के बेटे होने के घमंड में बुलाते हो। ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई भावना नहीं है। बड़े मालिक का मुझे बेटे के रूप में स्वीकारना आप सबको शायद ना पसंद हो, और इसलिए उनके सामने आप विरोध करने से भी डरते होंगे। मैंने आप सबको मुझे स्वीकार करने को कभी नहीं कहा। मुझे आप बेटे के रूप में ना सही तो एक इंसान के रूप में तो देखिए। माँ जी, पता नहीं क्यों मैंने बहुत बार कोशिश की है, मैंने बहुत बार खुद को कंट्रोल किया है, लेकिन मैं आपको माँ जी के अलावा और कुछ भी नहीं बुला पाता हूँ। तुम मुझे माँ जी कहकर बुलाओ, ये मुझे कतई पसंद नहीं। नहीं होगा माँ जी, सच्ची नहीं होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? त्रिशूल, मेरे घर वालों से जबान लड़ाते हो? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? ब्रो, कौन है तुम्हारा ब्रो? सिर्फ डैड ने तुम्हें गोद लिया है, हमने अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। इतने दिनों से जो आप मुझे इतने प्यार से ब्रो बुला रहे थे, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हें ब्रो किसी और वजह से बुलाया था, पर उस दिन मैंने तुम्हें ये बोलने से मना किया। मुझे ब्रो बुलाने की तुम्हारी औकात नहीं है। जब से तुम इस घर में आए हो, सबका जीना हराम हो गया है। पहले हम सब कितने खुश रहते थे, जानते हो? गोविंद, कब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, इस लड़के से इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो। आखिर ऐसा क्या किया इसने? देखिए, आप ये सब नहीं समझ पाएंगी। आप अपने राम कृष्ण की माला जपते रहिए, कम से कम स्वर्ग तो प्राप्त होगा। गोविंद मामा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दादी की उम्र का, उनके अनुभव का हमें मान करना ही चाहिए, ये हमारा फर्ज है। ये जानते हुए भी जो उनका मान ना करे, उनकी योग्यता इसी से समझ आती है। मेरे घर वालों की योग्यता के बारे में बात करता है? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? विक्रम, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए उसे। नहीं छोड़ूंगा शिवानी जी, आज किसी भी हाल में इसे नहीं छोड़ूंगा। आप जानती नहीं इसने क्या कहा। मेरे घर वालों के योग्यता के बारे में बात कर रहा है।
ऐसे लोगों को इस घर में रहने का हक नहीं है। निकलो यहाँ से। पिताजी। पिताजी? कौन है तुम्हारे पिताजी? वो मेरे डैड हैं। वो अब 2 दिन बाद ही लौटेंगे। तब तक यहाँ सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। त्रिशूल विक्रम, त्रिशूल! किसे इस घर से बाहर निकाल रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस घर में त्रिशूल को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको निकाल दूंगा। त्रिशूल इस घर का बेटा है। इस घर में रहने का इसका पूरा हक है। कितना घटिया बर्ताव कर रहे थे तुम। इंसान के नाम पे कलंक हो। अरे क्या हो गया तुम सबको? मेरे सामने कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और। क्या लगा तुम लोगों को मैं तुम्हारे बर्ताव के बारे में नहीं जानता? मैं अब तक चुप था क्योंकि मुझे लगा तुम लोग सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, दिन ब दिन तुम्हारा बर्ताव बिगड़ता जा रहा है। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं तुम सबको सच्चाई बता के रहूंगा। पच्चीस सालों से जो सच दोनों परिवार से छिपा रहा है, आज मैं बताऊंगा। जिसे तुम इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे, जिसे तुम गोद लिया हुआ बेटा कह के अपमान कर रहे थे, वो और कोई नहीं है, मेरा असली बेटा है, मेरा खून है वो। जैसा तुम सब जानते हो कि त्रिशूल नंदीश और मधुमती का बेटा नहीं है, वो मेरा और तुम्हारा बेटा है। आप होश में तो हैं? त्रिशूल हमारा बेटा है, मैं ये नहीं मान सकती। नहीं दमयंती, मैं सच कह रहा हूं। पैदा होते ही पता नहीं किसने त्रिविक्रम और त्रिशूल को आपस में बदल दिया। वो कौन है मैं नहीं जानता। त्रिशूल ही हमारा असली बेटा है, त्रिविक्रम नहीं। तुम्हारा बेटा त्रिशूल नहीं है, त्रिविक्रम तुम्हारा बेटा है। तुमने इतने साल अपना बेटा समझकर जिससे बड़ा किया, वो दिग्विजय का बेटा त्रिशूल है। जीजा जी, कुछ भी मत कहिए आप। त्रिविक्रम इस घर का असली बेटा है। बिल्कुल, त्रिविक्रम ही मेरा बेटा है। आपने त्रिशूल को गोद लिया है ना, तो उसके समर्थन के लिए झूठ मत बोलिए। नहीं दमयंती, मैं सच कह रहा हूं। अगर ये सच है तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तो मैं सिर्फ आधा सच ही जानता था, लेकिन अब पूरा सच जान गया हूं। और
तुम सबको यह बात बताकर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई खास उद्देश्य नहीं था। किसी भी तरह से मुझे डैड का मुंह बंद करना होगा। डैड, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? अगर मैंने कोई गलती की हो तो आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे अपना बेटा मानने से मना मत कीजिए, प्लीज डैड। ऐसी कोई बात नहीं है त्रिविक्रम। त्रिविक्रम ब्रो, आप दुखी मत होइए। इस घर के बेटे आप हैं, मैं नहीं हूँ। पिताजी जरूर मजाक कर रहे हैं। त्रिशूल, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। बस भी कीजिए पिताजी। घर वाले सब मुझसे नफरत करते हैं। उनको मुझे इस घर से निकालते हुए देख के मुझे रोकने के लिए आप ऐसा झूठ कह रहे हैं, मुझे पता है। त्रिशूल, देखो मेरी बात सुनो। पिताजी प्लीज, आप कुछ भी मत कहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे बचाने के लिए ही आप इस तरह का झूठ कह रहे हैं। झूठ का सहारा मत लीजिए। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। इस बात में इन घर वालों की कोई गलती नहीं है। अगर घर का नौकर अचानक किसी दिन घर का बेटा बन जाए तो किसी को भी मानने में वक्त लगेगा। इन्हें भी थोड़ा वक्त दीजिए। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। त्रिविक्रम रोहित इस घर के बेटे हैं। मैं इस घर का गोद लिया बेटा हूँ। नहीं त्रिशूल, तुम्हें जन्म देने वाला पिता मैं हूं, और तुम्हारी मां दमयंती है बेटा। तुम्हारे माता पिता हम दोनों ही हैं बेटा। सुनिए, आप बस भी कीजिए। हम आपकी बात सुन रहे हैं तो आप झूठ पे झूठ बोलते चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब मान जाऊंगी? तुम्हें सच जानना है ना? तुम चाहती हो कि मैं साक्ष्य पेश करूं? करूंगा। सारे सबूत तुम्हारे सामने ले आऊंगा, तब तो तुम्हें मानना ही होगा। डैड कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? आखिर वो क्या हो सकता है? संभाशिव अंकल जो रिपोर्ट देने वाले थे उसे तो मैंने जला दिया था। फिर ये कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? लगता है कि डैड झूठ बोल रहे हैं। सुनिए जी, ये सब क्या हो रहा है? बड़े मालिक ये सब क्या कह रहे हैं? वैसा क्यों कर रहे हैं? त्रिशूल हमारा बेटा नहीं है, कुछ कहिए आप। मधु, आंटी, डैड जरूर मजाक कर रहे हैं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? आपको भी भरोसा है ना? नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। त्रिशूल मेरा बेटा है। मानना ही पड़ेगा। साक्ष्य चाहिए ना तुम्हें? तो ये देखो साक्ष्य। जीजा जी, ये सब क्या है? त्रिशूल मेरा खून है, इसका सबूत है। त्रिशूल की डीएनए रिपोर्ट, ये लो देखो। सुनिए, अगर त्रिशूल हमारा बेटा है तो त्रिविक्रम कौन है? वो हमारा बेटा नहीं? नहीं, त्रिविक्रम नंदीश का बेटा है। उसका डीएनए रिपोर्ट भी उसी में है, चाहो तो देख लो। मालिक, मैं ये बात नहीं मानूंगी। मुझसे त्रिशूल को दूर रखने के लिए ऐसी कहानी रच रहे हैं। मधुमती, यही सच है, और अगर तुम चाहो तो तुम भी ये साक्ष्य देख सकती हो। मुझे कोई भी सबूत नहीं देखना है। आप पैसे वाले हैं, ऐसे सबूत बनाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच है। ये मेरे दोस्त शिव ने दी है। अगर चाहो तो एक और बार डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली।
त्रिशूल मेरा ही बेटा है। क्या हुआ जी, आप चुपचाप क्यों हैं? वो हमारे बेटे को हमारा मानने से मना कर रहे हैं। कुछ तो बोलिए, बात कीजिए। इतने सालों तक आपने उनकी बात मानी है, उन्हें अपना भगवान मानकर पूरी जिंदगी आपने सिर्फ उनकी सेवा की है। लेकिन वो हमारे बेटे को हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो आप अपना मौन तोड़िए जी। कुछ नहीं बोलेंगे आप? जो करना है कीजिए। मालिक, जब से मेरी उनसे शादी हुई है, मैं इस घर में काम कर रही हूँ। हम अपने छोटी सी दुनिया में बहुत खुशी से जी रहे थे। हमने कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगा, हमने कभी आपका बुरा भी नहीं चाहा। तो फिर मालिक, आप मुझसे मेरा बेटा क्यों छीनना चाहते हैं? त्रिशूल, उससे बात मत कीजिए। आपने इतनी गुजारिश की, इसलिए मैं उसे गोद देने के लिए तैयार हो गई। वो बहुत था, लेकिन अगर पता होता कि आप ये सब करने वाले हैं तो मैं नहीं मानती। मुझसे मेरे बेटे को छीनने के लिए आपने ये गोद लेने का नाटक किया। मालिक, आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप ये सब जो काम कर रहे हैं उससे एक माँ के दिल को ठेस पहुँचेगी, ये बात आपने नहीं सोची। मेरा बेटा मेरे दिल का टुकड़ा है मालिक। उसे पाल पोस कर इतना बड़ा मैंने किया है, बचपन से उसे मैंने ही संभाला है। फिर वो आपका बेटा कैसे हो सकता है मालिक? आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ माँ जी, मुझे माँ बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? वो इस घर का बेटा सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। बेटा, अब हम एक पल भी इस घर में नहीं रुकने वाले। अगर हम दोनों यहाँ रहे तो ये सब लोग मिलकर हमें अलग कर देंगे बेटा। मैं इतने सालों से इनसे कह जा रही हूँ कि अमीरों का कोई उपकार नहीं चाहिए, कहीं दूर जाकर जिंदगी बिताते हैं, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अब देखो, हमसे सब कुछ छीनकर ये हमारी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। और आप जी, आपको क्या हो गया है? वहाँ मालिक इतना सब कुछ कह गए और आप वहाँ चुपचाप खड़े थे। उनके बातों पे प्रश्न करने का ख्याल नहीं आया आपके मन में? आपको त्रिशूल नहीं चाहिए क्या? जब मालिक इतना सब कुछ कह रहे थे तब नहीं मालिक, त्रिशूल आपका नहीं मेरा बेटा है, ऐसा एक भी शब्द आपने क्यों नहीं कहा जी? कहीं ऐसा तो नहीं मालिक के साथ मिलकर आप भी मुझसे त्रिशूल को दूर तो नहीं करना चाहते ना? कुछ तो बोलिए, बात कीजिए। क्या हुआ? कुछ बोला नहीं जा रहा है आपसे?
मैं जानती हूँ जी, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपके लिए मालिक ही सब कुछ है। उनके लिए आप अपनी जान भी दे सकते हैं ना जी। फिर जन्म दिए हुए बेटे को तो दे ही सकते हैं, खुशी से दे सकते हैं, है ना? लेकिन मैं नहीं दूंगी जी, किसी भी कीमत पर अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। 9 महीने तक अपने पेट में उसे मैंने पाला है। अब कोई एक रिपोर्ट के मुताबिक वो मेरा बेटा नहीं है कहेंगे तो मैं मान लूंगी क्या? बेटा, ये सब क्या है? उन्होंने सिर्फ तुम्हें गोद लेने की बात की थी। मुझे ये बात पसंद नहीं थी, फिर भी दिल पे पत्थर रख के मान गई। लेकिन अब देखो, तुम मेरे बेटे नहीं हो ऐसा कह रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तुम सिर्फ मेरे बेटे हो। तुम्हें जन्म देने वाली, पालने पोसने वाली मैं हूँ। तुम्हें इस बात पे विश्वास है ना? ऐसा क्यों कह रही हो माँ? कोई कुछ भी कह ले, मेरी माँ हमेशा तुम ही रहोगी। मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? हमेशा मेरे साथ ही रहोगे? नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरे लिए इतना ही काफी है त्रिशूल। कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, तुम बस मेरे साथ रहना। चलो बेटा, अब हम इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकते। हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। हमें इन अमीरों का कोई उपकार नहीं चाहिए। कैसे भी करके एक वक्त की रोटी कमाकर खा लेंगे। तुम मेरे साथ चलोगे ना बेटा? तुम जहाँ बोलो वहाँ आऊंगा माँ। मेरे लिए यही काफी है बेटा। चलो हम यहाँ से चलते हैं, अभी निकलना होगा। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई दिग्विजय। त्रिशूल इस घर का बेटा है, ये हम में से किसी को पता भी नहीं चला। ऊपर वाला हमें इशारे से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम ही उसकी बात समझ नहीं पाए। उसकी चतुराई, उसकी शरारतें, कुछ भी काम देने पर फट से कर दिया करता था। और मैं अपने बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था, और मेरा रिश्ता उससे बिल्कुल अलग था। लेकिन मेरा रिश्ता उसके साथ बाप बेटे का है, ये बात मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया मां। भले ही मैं समझ नहीं पाया, लेकिन तुम तो एक मां हो, क्या तुम भी समझ नहीं पाई? वो कहते हैं ना कि मां अपने बच्चे को पहचान लेती है। उसकी ममता, प्यार उसे अपने बच्चे के पास ले जाती है। कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी? मेरे सामने ही तुम्हें न जाने कितनी बार मां कहा होगा उसने। तुमने उस बच्चे को जन्म दिया, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ? कुछ तो बोलो दमयंती। इतने सालों की चुप्पी ने हमसे हमारे बच्चे को दूर कर दिया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में, बोलो ना। आखिर मैं क्या कहूँ? 9 महीने अपने गर्भ में रखने के बाद उसे न पहचानने वाली अभागन माँ हूँ मैं। दमयंती, अब तुम्हें कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम त्रिशूल को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। सासू माँ, जब भी वो इस घर में आता था, उसे नौकर नौकर बुलाकर ताने दिया करती थी मैं। जब भी वो मुझे माँ कहकर बुलाता, मेरा दिल कहता कि मैं उसे अपने सीने से लगा लूं, पर मैंने उसे हमेशा धुतकार दिया। माँ कहकर मत बुलाओ मुझे, मैं हमेशा उससे यही कह कहकर फटकारती रही। माँ जी,
अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। किस्मत के खेल के सामने किसी इंसान की चल ही नहीं सकती। महाभारत में भी कर्ण की जन्म देने वाली माँ कुंती है, ये कृष्ण के बताने पे ही सबको पता चला था। अगर उस जमाने में ऐसा हो सकता है तो फिर ये तो कलयुग है। आजकल कुछ भी हो सकता है। आपकी बात सत्य है माँ। इतने साल तक हमने घर के असली बेटे को अपने से दूर रखा। कम से कम अभी तो उसे अपने पास रखना चाहिए माँ। उसे जो मान सम्मान मिलना चाहिए था हमें उसे देना होगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। उसे हमारी किसी की भी जरूरत नहीं कहकर यहाँ से निकल गया ना वो। फिर हम उसे यहाँ क्यों बुलाएं? बुलाना होगा गोविंद, क्योंकि उसके शरीर में मेरा खून दौड़ रहा है। उसे वापस आना होगा। हम उसे कैसे लाएंगे? जब वो गोद लिया हुआ बेटा बनकर रह रहा था, हमने उसे कभी इज्जत नहीं दी। किसी भी तरह उसे यहाँ से निकालने की कोशिशें करते रहे। अब वो कैसे वापस आएगा? अपनों के सामने माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है दमयंती। हमारे माफी मांगने से इस घर में जरूर वापस आ जाएगा और हमारे साथ ही रहेगा। तुम्हें उसे माफी मांगनी होगी। माँ जी, आपको खुद को संभालना होगा और एक फैसला लेना होगा। न जाने तुम्हारा फैसला क्या होगा। लग रहा है कि त्रिशूल को हम हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नहीं, नहीं खो सकते। मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं दूर जाने दे सकती। चलिए जी, त्रिशूल के इस घर में आने से ही खुशियाँ आएंगी। दमयंती, ऐसा तुम चाहती हो सच में? हाँ जी, चलिए चलिए। मॉम, हमें तुम्हारे छोटे भाई को लेकर आना ही होगा। आइए जी। लेकिन मॉम, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो बेटा, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। मधु, मधु, ये तो वही बात हो गई, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। वापस आ गए। बेटा, तुम किसी की बातों पे ध्यान मत देना। हम यहाँ से निकलते हैं। चलो। रुक जाओ मधुमती। त्रिशूल, त्रिशूल, चलो। मधुमती, मैंने कहा रुक जाओ। समझ में नहीं आता क्या? हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। हम कहीं दूर चले जाएंगे। कोई भी कहीं नहीं जाएगा। जैसा पहले था सब वैसा ही रहेगा। मैं आपकी बातें मान मान कर थक गई हूँ। अब हमारी जिंदगी में दखल मत दीजिए। हम आप सबसे दूर चले जाएंगे। तुम्हें जाना है जाओ। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। बेटा बेटा बेटा, कौन है आपका बेटा? त्रिशूल मेरा बेटा है। उसे मैंने जन्म दिया। अदूब, बार बार एक ही चीज मत दोहराओ। आपकी झूठी कहानियों पे मैं यकीन नहीं करती। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए झूठी कहानी बता रहे हैं। उस दिन आपने त्रिशूल को गोद लेने की बात की। मेरे नाम मानने पे मेरे पति का इस्तेमाल करके मेरा मुंह बंद करवाया। और अब आज देखो, आप कह रहे हैं त्रिशूल मेरा नहीं आपका बेटा है। उसे गोद लेकर आपने मुझे जो दुख पहुंचाया है, उससे खुशी नहीं मिली क्या? जो अभी भी आप मुझसे मेरे बेटे को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं? नंदीश, बड़े मालिक, मेरे पति का इस्तेमाल करके मेरा मुंह मत बंद करवाइए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। त्रिशूल मेरा बेटा है। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। मधुमती, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन त्रिशूल मेरा बेटा है। मैंने उसे जन्म दिया है।
उसे मेहरबानी करके मुझसे दूर मत ले जाओ। त्रिशूल को मैंने जन्म दिया है, वो मेरा बेटा है। सारे सबूत हैं हमारे पास इस बात के। मधु, इतनी जिद मत करो तुम। मैं तुमसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ, त्रिशूल को हमसे दूर मत ले जाओ। 25 साल पहले मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया वो मेरी आंखों के सामने था, फिर भी मैं उसे पहचान नहीं सकी। कितनी अभागी माँ हूँ मैं। इतने साल मैंने उसके बिना गुजार दिए, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करके जी रही थी। अब तो मुझे उसके साथ जीने का मौका दे दो। इसे इस घर से निकाल रहे हो? इतनी हिम्मत है तुम्हें? त्रिशूल इस घर का बेटा है, उसे इस घर में रहने का पूरा अधिकार है। गोद लिया हुआ कह के अपमान मत करो, क्योंकि ये और कोई नहीं, मेरा असली बेटा है। त्रिविक्रम नंदीश का बेटा। नो! जो बात मैंने इतने दिनों तक सबसे छुपाए रखी वो सबको पता चल गई। त्रिशूल दिग्विजय का बेटा है, ये सच्चाई आज सब जान चुके हैं। मैंने नहीं सोचा था कि दिग्विजय इतनी जल्दी ऐसा डिसीजन लेगा। आखिर इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई? जरूर सबूत के दम पर इसने ये किया है। उसके हाथ में सबूत लगना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। जब पता चला कि दिग्विजय का बेटा त्रिशूल है, सब घर वाले चिल्ला रहे थे, लेकिन जब दिग्विजय ने उनको सबूत दिखाया तब सारे घर वाले शांत हो गए। इसका मतलब उन्होंने त्रिशूल को अपना लिया है। अब भी मेरे पास एक उम्मीद है, और वो है मेरी असली माँ मधुमती। अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अपनी बातों पर अड़ी रही तो त्रिशूल किसी भी हाल में इस घर में नहीं आ सकता। लेकिन दिग्विजय उसे मनाने के लिए उसके घर गया है। कहीं त्रिशूल आ गया तो? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मालकिन, आप हाथ जोड़ रही हैं? ये आप क्या कर रही हैं मालकिन? हम आपसे बहुत छोटे हैं, आप हमारे आगे ऐसे हाथ जोड़कर हमें और छोटा मत बनाइए। आप छोटे नहीं हैं नंदेश जी, आपने इतने सालों तक मेरे बेटे को पाला है, आप कैसे छोटे हो सकते हैं? मधुमती, मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैला, लेकिन आज अपने बेटे के लिए, दमयंती के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। कृपा करके त्रिशूल को हमें सौंप दो, प्लीज। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मधु, आप अपना मुंह बंद रखिए जी। मधुमती, तुम्हारे दर्द और तकलीफ को एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ। तुमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, ये बात मुझसे ज्यादा कौन जानता है। लेकिन मैं उसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मैं उसे कैसे खो सकती हूँ? इतने साल तक कहाँ था ये प्यार, इतने साल तक कहाँ था ये दर्द? अचानक ये सब फील कर रही हैं? आप चाहे जो भी कहें, मैं अपने बेटे को कभी नहीं दूंगी। मधुमती, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। मैं तुम्हारे घर की चौखट पर आई हूँ। चौखट पर खड़ी एक माँ को खाली हाथ नहीं भेजते, उसकी गोद भर के भेजा जाता है। मैं झोली फैलाए खड़ी हूँ, मैं भीख में तुमसे अपने बेटे को मांग रही हूँ। मुझे मेरा बेटा दे दो। मधु, जिद छोड़ दो। एक माँ को दुख पहुंचाना ठीक नहीं। मालकिन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप शांत हो जाइए। नहीं नंदिश, अगर इस माँ को जिंदा रहना है तो मेरे बेटे को मेरे साथ चलना होगा। मधु, बात को समझो। त्रिशूल हमारा बेटा नहीं, उनका बेटा है।
मालिक ने इतने सबूत दिए, और क्या चाहिए तुम्हें? त्रिशूल, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मालिक के बेटे हो। वही तुम्हारे असली माता पिता हैं। पिताजी। पिताजी मैं नहीं बेटा, वो है तुम्हारे पिताजी। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं बेटा। मधु, अपनी ये जिद छोड़ भी दो अब, और त्रिशूल को जाने दो उनके साथ। मालकिन का हमारे घर की चौखट पर आंसू बहाना मुझे देखा नहीं जा रहा। कुछ तो बोलो मधु, भेज दोगी ना उसे? जब आप सब मिलकर माँ बेटे को दूर करने की तैयारी कर ही लिए हैं, तब मैं क्या कर सकती हूँ? ले जाइए उसे, ले जाइए।